हमारा भी दायित्व बनता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर हम चले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है, वो धर्म हमारे लिए सही है क्या? है सही? और ये कौन सा धर्म है जो एक को सर्वश्रेष्ठ बनाता है और एक को नीच बनाता है? ये कोई धर्म है? ये पाखंडवाद है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक हमारे लोगों पर को गुलाम बनाए रखने का एक साजिश है। क्या है? हमें गुलाम बनाए रखने का एक साजिश है। आप मकान बनाते हैं, उस मकान में जो पैसा लगता है किसका लगता है? आपका लगता है ना। लेकिन उस जब मकान बनकर कंप्लीट होता है तो उस मकान में जाने के लिए आप परमिशन लेने कहा जाते हैं। ये गलत है ऐसा ही है। तो इस गलत का विरोध होना चाहिए ना। जब पैसा आपका लगा, मकान आप बनाए, खून पसीना आपका लगा और परमिशन लेने वहां जाते हैं जिन्होंने पूर्व में आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको शिक्षा से वंचित रखा। आप समझते हैं, जब हमारे घर में किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है तो ये लोग कहता है कि आप कर्मकांड करवाइए, हम सीधा स्वर्ग भेजने का काम करेंगे। आप लोग स्वर्ग जानते हैं? है कहां स्वर्ग? आपको जहां जाने से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग रोकता है, जहां जाने नहीं देता है, वही स्वर्ग है। तो कहां कहां रोकता है? मनु स्मृति में उन्होंने लिखा है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो शिक्षा के लिए जो आप विद्यालय की तरफ जाते हैं वही स्वर्ग है। आपको पीपल का जो पेड़ होता है उस पेड़ पर घंट चल जाता है और आपको विभ्रमित करता है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना है, वहां भूत प्रेत का वास होता है। जबकि आपके पूर्वज गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। उन लोगों को डर है कि कहीं बहुजन समाज के लोग अगर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करने लगे तो पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि आपको असली स्वर्ग में जाने से लोग रोकता है। आप बताइए, जिसने आपको शिक्षा से वंचित रखा और कहा कि शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जिसने कहा कि जो शूद्र है वो केवल 3 वर्णों के सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, वो आपके पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाएगा। आप समझ सकते हैं, अगर स्वर्ग होता तो पहले ही वही लोग वहां जाकर के अंदर से लॉक कर देता कि यहां दूसरा कोई नहीं आएगा। तो हम ये कहने आए हैं कि आपका जो खून पसीना का कमाई है, उस कमाई को अपने बच्चों को शिक्षा में लगाइए। उसके अलावा कोई विकास का रास्ता नहीं है। और हमारे सभी कर्मों को उसने धर्म से जोड़ रखा है। उसमें वो कहता है कि नाई का बाल काटना धर्म है, बढ़ई का लकड़ी का काम करना धर्म है, लोहार का लोहे का काम करना धर्म है, जादव का गाय पालना धर्म है। मैं कहता हूं कि ये धर्म नहीं, धंधा है। उसी प्रकार ब्राह्मणों का कर्मकांड करवाना और दक्षिणा लेना धर्म नहीं है, धंधा है। और वो धंधा हमारे लोगों से चल रहा है, वो धंधा हमारे लोगों से चल रहा है। आप लोगों के आंख पर पट्टी पड़ा हुआ है
जब भारतवर्ष में कोरोना आया, आप देखे होंगे भारतवर्ष के सभी मंदिरों में ताला लग गया था। क्यों लगा था ताला? जब इतनी शक्ति मंदिरों में था और हमारे देश में 33 करोड़ देवी और देवता है, यहां कोरोना आया कैसे? अगर कोरोना आया तो मंदिर में जो भी हमारे लोगों को कोरोना हुआ था उनको मंदिर में रखना चाहिए था, लेकिन मंदिर में ताला क्यों बंद हुआ? इससे यही साबित हुआ ना कि उस मंदिर के पत्थर में कोई शक्ति नहीं है। ये हम समझते हैं, हमारे लोग समझते हैं कि शक्ति है, लेकिन जो पुजारी उस मंदिर में बैठता है उसे पता है, उसको पता है कि उस पत्थर में कोई शक्ति नहीं है। अगर उसको पता होता कि उस पत्थर में शक्ति है तो शाम को घर जाते हुए मंदिर में दरवाजा में ताला जड़ करके नहीं जाता। अगर उसको महसूस होता कि इस भगवान में शक्ति है तो भगवान को ताला में बंद करने का हिम्मत नहीं करता। ये दर्शाता है कि उसको पता है कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप एक बार मंदिर जाते हैं दिन भर में 10 बार आप जाइए। अगर आपका आस्था है तो मानिए, लेकिन चढ़ावा मत चढ़ाइए। जिस दिन आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 6 महीने के अंदर उस मंदिर में बैठा हुआ पुजारी उस पत्थर को निकाल के बाहर रख देगा और कहेगा कि अब तुमसे कोई आमदनी नहीं है, तुमको अंदर रहने की जरूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल में ही यदि आप देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ क्रिकेट मैच हो रहा था। पूरे देश में मनुवादियों के द्वारा हवन करवाया गया, यज्ञ करवाया गया, पूजा पाठ हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो बना हुआ है उसने पर्ची निकाला इंडिया जीतेगा, लेकिन क्या हुआ? इंडिया हार गया। क्यों हारा इंडिया? जब इन पाखंडियों ने पूरे देश में पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया, अरबों खरबों रुपया बर्बाद हुआ। इन देवताओं ने अरबों खरबों रुपया लिया, खाया इंडिया को और जिताया ऑस्ट्रेलिया को। एक देशद्रोही का काम है कि नहीं है? भारत के देवी देवताओं ने मैच में पूरा हवन लिया इंडिया से, खाया इंडिया का, पिया इंडिया का और जिताया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। आप अपने घर में एक नौकर रखते हैं, आप कहेंगे कि बाबू हम जा रहे हैं, तुम घर को बढ़िया से साफ कर देना, और आप उधर से आए तो आपका घर न साफ कर करके वो आपके बगल वाला का घर मतलब साफ कर दिया हो, तो आप उसको रखेंगे? तो ऐसे लोगों को जो खाया इंडिया का, पूजा लिया इंडिया से और जिताया ऑस्ट्रेलिया को, भाई ऐसे मतलब देवताओं को, ऐसे देशद्रोहियों को भारत में कोई जरूरत नहीं है। तू ऑस्ट्रेलिया ही चला जा, क्योंकि जिसके लिए तू काम कर रहा है तुम वहीं चला जा, यहां तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है जरूरत। अगर वह इंडिया जीत जाता तो इन लोगों को देखते आप। और ऐसे भी भारत का प्रधानमंत्री पनौती साबित हुआ है, जहां जाता है वहां हार का ही सामना मिलता है ना। लेकिन आज जो देश का समस्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, आपका कलम और किताब खतरे में है, देश मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये समझाने आपको आया। 2 ही लाइन है, एक तरफ संविधान के बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान के मिटाने वाले लोग हैं। एक तरफ मनुस्मृति है और एक तरफ संविधान है। आपको किस तरफ रहना होगा? आप किधर रहेंगे? संविधान को बचाना है ना, लेकिन कैसे बचाएंगे?
कैसे, चूंकि जो मिटाने वाली लाइन है उस मिटाने वाले लाइन में भी हमारे ही लोग खड़े हैं। अगर हमारे लोग उस मिटाने वाले लाइन में खड़े नहीं होते तो 10% वालों का कोई औकात नहीं था कि दिल्ली पहुंच जाएगा। तो पहचानना पड़ेगा हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। भले ही मेरा सगा भाई है, लेकिन जब वो संविधान मिटाने वाले के लाइन में खड़ा है तो वो कतई हमारा दोस्त नहीं हो सकता है और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा? जो आरएसएस बीजेपी वाले जो है, जो 10% वाले जो है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेट न हो, वो कुल्हाड़ी लकड़ी को काट सकता है क्या? तो उस कुल्हाड़ी में, आरएसएस बीजेपी के कुल्हाड़ी में किसका बेट लगा हुआ है? हमारे 90% के लोगों का पेट लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि कुल्हाड़ी निष्क्रिय हो जाए तो सबसे पहले जो उसमें 90% के लोगों का पेट लगा हुआ है उस पेट को जलाकर राख करना पड़ेगा साथ। नहीं तो लोग आएंगे, कहेंगे हम तो आप ही के जाति के हैं, हम आप ही के समाज के हैं। और यही नहीं, लोग ये भी अब कहने लगे हैं। हमने एक दिन सुना था बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोल रहे थे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अगर 3% वाला श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? ये कहां लिखा हुआ है? आप लोगों को पता है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये लोग देश को मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप समझते हैं? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ, भुजा से जो पैदा हुआ वो क्षत्रिय, नाभि से पैदा हुआ वो वैश्य। ये वैश्य नहीं जो तेली, बनिया, सूढ़ी, कलवार, हलवाई ये सब है, ये बनिया नहीं। वो वैश्य जो अडानी और अंबानी जैसे वैश्य है, जो बड़े बड़े पूंजीपति, उनके लिए वो है। बाकी जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं और वो सभी शूद्र हैं। कोई कुर्मी अहिर भी न समझे कि मैं शूद्र नहीं हूं। उसके अनुसार आप सभी शूद्र हैं, मैं भी शूद्र हूं। और ये लोग कहता है कि हिंदू के आस्था पर आप चोट पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कौन सा हिंदू हूं? अगर तुम हमें हिंदू समझते हो तो सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन था बताओ? अगर तुम हमें हिंदू समझते हो तो जो 90 में हमें आरक्षण मिला था उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? कोई जवाब नहीं दे रहा है। उस आरक्षण का विरोध करने वाला वही लोग नहीं है 10% वाला। तो हम कौन सा हिंदू हैं? हम हिंदू हैं क्या? और किसी भी ग्रंथ में उसका हिंदू कहीं शब्द है क्या? वोट लेने के लिए आप हिंदू हैं और वोट देने के बाद फिर आप शूद्र बन जाते हैं। अगर आप भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू है तो देश में 786-87 जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कुलपति क्यों नहीं है? एक भी आपके कुलपति नहीं है। अगर हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, तो लेटरल एंट्री के द्वारा 400 संयुक्त सचिव बनाया
उसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है। हम कौन सा हिंदू है? हम अगर नौकरी मांगते हैं तो लाठीचार्ज होता है, और कांवड़ ढोते हैं तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। हमारे बच्चे को ये लोग कहां ले जाना चाह रहे हैं? अब नहीं आप लोग समझेंगे तो कब समझेंगे? अभी नई शिक्षा नीति जो क्लोजर एंड मर्जर, इधर पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उधर भारत सरकार नई शिक्षा नीति का प्लान कर रहा था। उस प्लान के तहत लगभग 60,000 विद्यालय को बंद कर दिया गया। कहां पढ़ेंगे आपके बच्चे? और क्लोजर एंड मर्जर नीति के तहत अभी 45,000 डिग्री कॉलेज देश में है, जिसको क्लोज और मर्ज करके 15,000 पर लाने का प्लान है इसका। और खुलेंगे अडानी और अंबानी के बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, जैसे उस युग में द्रोणाचार्य का गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें खास लोग पढ़ाने वाले थे और पढ़ने वाले भी खास ही लोग हैं। वो व्यवस्था की तरफ देश बढ़ रहा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने? तो अगर नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो 24 में किसी भी कीमत पर भारत में वर्तमान सरकार जो मनुवादियों और बीजेपी आरएसएस का सरकार चल रहा है, उस सरकार को मिटाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और मिटाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने जो दिया है उन्होंने कहा था कि मैं बहुत मुश्किल से इस करवा को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस करवा को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले जाने देना, पीछे भी मत जाने देना। लेकिन हम निकम्मे हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के करवा को बहुत पीछे लेकर के चले गए हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं पूरे भारत को बुद्धमय भारत बना करके दम लूंगा, लेकिन मनुवादियों के गले में से बात नीचे नहीं उतरा और उनका साजिश कर करके उनको हत्या करवाने का काम किया गया। अगर बाबा भीमराव आज अंबेडकर होते तो आज क्या वो करते? आज के देश के परिस्थिति में अगर बाबा भीमराव अंबेडकर होते तो वो क्या करते? हाथ पर हाथ धरे बैठे होते क्या? जैसे हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। लड़ाई 24 की लड़ाई आपके बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। अगर आप 24 हारे तो अपने आने वाली पीढ़ी से आप नजर में नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। मैं तो कह दूंगा कि भाई मैं तो लड़ रहा था आपके लिए, लेकिन हमारे लोग गूंगे और बहरे थे। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो कुर्सी मिला है, ये कहां से मिला है? क्योंकि हमारे पूर्वज लायक थे, हमारे पूर्वज का ये दिया हुआ सारा अधिकार है जो आज हमें कुर्सी मिला है, अधिकार मिला है। गौतम बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले से लेकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव तक, और इन लोगों का तो मतलब कि यही काम ही है। आप समझिए कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या करने वाले यही लोग हैं। कोई मुसलमान तो नहीं है, कोई सिख तो नहीं है, कोई ईसाई तो नहीं है, लेकिन ये लोग कहता क्या है? मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अरे भाई कहां से मुसलमान हमारा दुश्मन है? मुसलमान तो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। अगर फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्री बाई फुले का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो मुसलमान तो हमेशा हमारे आंदोलन में हमारे साथ रहे हैं। ये लोग हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और मैं आखिरी बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि 24 ज्यादा दिन नहीं है, हाथ पर हाथ रखने रहकर बैठने से नहीं होगा।
ये कार्यक्रम खत्म होते ही गांव गांव में, घर घर में आप लोग जाइए और बाबा भीमराव अंबेडकर के बात को रखिए और कहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार खतरे में है। अगर हम लोग 24 में मोदी को नहीं मिटा पाए तो फिर हम 2500 वर्ष पीछे चले जाएंगे। 2500 वर्ष पीछे, फिर गले में हंडी और कमर में झाड़ू बन जाएगा। ये कहने में आपके बीच आया। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध ने हमारे लिए एक संदेश दिया था। जो किताबों में लिखा है उसे सत्य मत मान लेना, जो कुछ लोग कह रहे हैं उसे भी सत्य मत मान लेना, जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसे भी सत्य मत मान लेना। तुम कसौटी पर कसना और जिसे तुम सच समझते हो उसी को सच मानना, उसी को सच मानना। लेकिन हमारे लोग करते क्या है? आपके घर में मनुवादी आता है, कहता है कि थोड़ा सा गोबर लेकर आओ, इसके बाद कहता है कि मैंने इसको गणेश बना दिया है, अब ये गोबर नहीं है गणेश हो गया। अब इस पर पूरा चढ़ाते रहिए। तो यही है ना, मानववाद और मनुवाद में अंतर यही है ना। अगर हम लोगों ने मानववाद को अपनाया होता तो नरेंद्र मोदी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाते।